देखो, हम लोग कल एग्जाम्पल नंबर 5 पे चल रहे थे। मैंने लास्ट में बताया भी था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट है m प्लस एन रूट टू टाइप का है। किस प्रकार का नंबर आ रहा है? m प्लस एन रूट टू टाइप का एलिमेंट आ रहा है। ये रियल नंबर्स का सेट है और आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये एक वलय है और क्या ये फील्ड है, वो भी प्रूफ करना है। तो सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी पहले इस प्रकार के नंबर्स लेंगे सारे के सारे, फिर उनमें रिलेशन बनाएंगे तो प्रूफ करते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखा है। प्रूफ दैट एक सेट दे रखा है R m प्लस एन रूट टू टाइप के एलिमेंट है, n अंडर रूट टू टाइप के एलिमेंट है, सच दैट m और n बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। देन वी हैव टू शो दैट, देन प्रूव दैट, हमको क्या प्रूफ करना है? देन प्रूव दैट आर ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज रिंग। पहले तो इसको रिंग प्रूफ करना है एंड इज इट फिल्ड और नॉट, और फिर दिखाना है कि या फिल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले मान लेंगे, सबसे पहले जो योग संक्रिया के लिए हम लोग करते हैं वही करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट R इक्वल टू m प्लस एन रूट टू और m n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स z है, एंड ऑर्डिनरी एडिशन डिफाइंड एज सम ऑफ द नंबर्स एंड ऑर्डिनरी एडिशन, अच्छा, साधारण योग और साधारण गुणा, साधारण योग व साधारण योग व साधारण गुणा, साधारण गुणन R पर कोई दो संक्रियाएं हैं, R पर या R की कोई दो संक्रियाएं हैं, दो संक्रियाएं हैं। ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज ऑपरेशन ऑन द R या ऑपरेशन ऑफ R। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तब हमें सिद्ध करना है तब हमें सिद्ध करना है कि, तब हमें सिद्ध करना है कि R प्लस डॉट एक वलय है। यह सिद्ध करना है कि R प्लस डॉट एक क्या है? आपके वलय है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करते हैं? वलय के लिए 8 प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि ये दोनों परिभाषित है। सबसे पहले दिखाएंगे, सर्वप्रथम हम दिखाएंगे, सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि प्लस व डॉट दोनों R में परिभाषित है या R में क्लोज्ड है। R में क्या है? क्लोज्ड है, संवृत है।
फिर आगे का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि ये आर में क्या है, क्लोज्ड है। अब आर में क्लोज्ड है इसका मतलब दो एलिमेंट लेके चलो कि m1 प्लस n1 रूट 2 एंड m2 प्लस n2 रूट 2 बिलोंग्स टू आर। कोई दो एलिमेंट ले लिए इसके जहाँ पे m1 n1 m2 n2 बिलोंग्स करते हैं सारे के सारे z ऑफ इंटीजर्स में। तो एक बार तो एडिशन दिखा दीजिए और एक बार मल्टीप्लिकेशन दिखा दीजिए। तो एडिशन करोगे आप लोग, एडिशन कंसीडर कर लो, m1 प्लस n1 रूट 2 और m2 प्लस n2 अंडर रूट 2, इसको कंसीडर किया और इसको सॉल्व करो तो ये m1 प्लस m2 बन जाएगा और ये आपके n1 प्लस n2 बन जाएगा और ये रूट 2 में, और ये बिलोंग करेगा R में। क्यों बिलोंग करेगा? सिंस m1 m2 n1 n2 बिलोंग करते हैं Z में, देन दिस implies that m1 plus m2 and n1 plus n2 m1 plus m2 n1 plus m2 ऑलरेडी किस में बिलोंग करते हैं? Z में बिलोंग करते हैं। सम तो ये Z में कर गया। दूसरा मल्टीप्लिकेशन को भी दिखा दो। तो मल्टीप्लिकेशन को इधर देखिए, एंड मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन क्या है, तथा मल्टीप्लिकेशन देखो m1 प्लस n रूट 2 और m2 प्लस n रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो m1 m2 प्लस 2 इंटू n1 n2 प्लस इसका इससे करोगे तो रूट 2 तो कॉमन ले लो, n1 m2 प्लस n2 m1 और रूट 2, और ये भी बिलोंग करेगा किसमें? बिलोंगिंग इनटू R, बिकॉज m1 m2 प्लस 2 n1 n2 बिलोंग करता है Z में, क्योंकि m1 m2 ये सारे यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। एंड n1 n2 n1 m2 और m2 n1 भी बिलोंग करता है किसमें? Z में। तो भाई Z में बिलोंग करने वाले जो है, ये Z में बिलोंग करने वाले जो है m और n, वही तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इनमें बिलोंग करता है। तो ये दोनों ही के लिए आपके क्या हो गया? दोनों के लिए इस बार क्या होगा? ये क्लोज्ड हो गया, यानी कि समृत हो गया। अतः साधारण गुणन व साधारण योग, साधारण गुणन व साधारण योग, साधारण योग व गुणन, योग व गुणन संक्रिया ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन R। R में समृत है, क्लोज्ड इन R, R में क्लोज्ड है, समृत है। R में आपके क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। अब एसोसिएटिविटी, तो अब साचर्यता देखो, किसकी साचर्यता? पहले प्लस की देख लो, साचर्यता तो वही 3 लेने पड़ेंगे, m1 m2 बिलोंग्स टू R, वेयर जहाँ m1 m2 m3 एंड n1 n2 n3 बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें? Z में। तो दो को एक साथ निकाल लो आप लोग, m1 प्लस n1 रूट 2 को बाहर रहने दो
प्लस में दोनों को एक साथ ले लो, m2 प्लस n√2 प्लस m3 प्लस n3√2, इसको एक साथ ले लो, सॉल्व करो तो वो दोनों आपके, ये तो एज इट इज रहेगा, m1 प्लस n√2 तो एज इट इज रहेगा, और ये आपके ऐड होके हो जाएगा m2 प्लस m3 प्लस में √2 प्लस में दूसरा हो जाएगा n2 प्लस n3 प्लस में √2। अब तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, m1 प्लस m2 m3 ऐड करेंगे प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3√2। अब एसोसिएटिविटी लगा दीजिए, तो इन दोनों को एक साथ ले दीजिए, m1 प्लस m2 और m3 को अलग ले दीजिए, n1 प्लस n2 को एक साथ ले दीजिए प्लस n3 को अलग ले दीजिए √2 के साथ, ये वापस दो में ब्रेक हो जाएगा। दो में कैसे ब्रेक होगा, m1 प्लस m2 ये एक साथ, और n1 प्लस n2 √2 ये एक साथ, प्लस लास्ट में हो जाएगा m3 प्लस n3√2। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या, ध्यान से देखो कि m1 प्लस ये दो में बन गया, फिर m1 प्लस n1√2 प्लस दूसरा क्या बन जाएगा, m2 प्लस n2 √2 प्लस तीसरा वाला चल ही रहा है m3 प्लस n3√2, तो ये वाला बन जाएगा। इसका मतलब जो प्लस संक्रिया है आपके R में क्या होगी, योग संक्रिया R में क्या है, साचर्य है। योग संक्रिया R में साचर्य है। अब गुणन का हम डायरेक्ट लिख देंगे कि गुणन संक्रिया वैसे इसका भी लिख सकते थे जैसे बाकी लोग लिखते हैं, इसमें भी लिख रखा होगा आपकी बुक में। योग संक्रिया गुणन संक्रिया के लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इस बार मैंने क्या किया, अलग अलग नहीं दिखा रहा, दोनों को एक साथ ही दिखा दिया, क्योंकि वलय होने के लिए साचर्य ही तो होना जरूरी होता है। वलय होने के लिए साचर्य होना ही जरूरी होता है। ठीक है, तो एक बार इस बार मैंने ऐसे ही दिखा दिया डायरेक्टली, दोनों को साथ साथ ले दिया, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ले दो, साथ साथ ले दो। एंड हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का गुणन, साधारण गुणन सदैव साचारी होता है। सदैव साचर्य सहचारी होता है। तो साचर्यता होगी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव किसके लिए देख रहे हैं, अभी प्लस के लिए देख रहे हैं। तत्समक अवयव जो है हम लोग पहले प्लस के लिए देख रहे हैं, तो हम तो जानते हैं ना प्लस के लिए तो 0 ही होता है। सिंस 0 बिलोंग्स टू z, 0 किस में बिलोंग करता है, z में, दिस इम्प्लाइज दैट 0 प्लस 0 √2 किस में बिलोंग करेगा, r में। तो फॉर m प्लस n√2 बिलोंग्स टू r वी हैव, क्या आएगा देखो,
m प्लस एन रूट टू में ऐड कर दो आप लोग, वही 0 प्लस 0 अंडर रूट टू को ऐड कर दो, तो ये m प्लस 0 हो जाएगा और ये n प्लस 0 रूट टू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, m प्लस एन रूट टू, या ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस m या 0 प्लस एन रूट टू, तो ये 0 प्लस 0 रूट टू आगे आ जाएगा और m प्लस एन रूट टू हाँ चला जाएगा पीछे। दिस इम्प्लाइज दैट 0 प्लस 0 रूट टू यानी कि कहने का मतलब 0 बिलोंग्स टू R, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है, ठीक है। प्रतिलोम अवयव देखो, वही प्लस का ही देख रहे हैं अभी, प्रतिलोम अवयव प्लस के लिए, ठीक है। तो लेट अगर m और n z में बिलोंग्स करते हैं, इफ़ m और z करते हैं तो माइनस m और माइनस n भी z में बिलोंग करते हैं ना। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग अगर लेके चलें इस कैलकुलेशन को लेके चलें कि m प्लस एन रूट टू और प्लस ऑफ माइनस m माइनस एन रूट टू कैलकुलेशन को लेके चलें, ये अगर जीरो प्रूफ हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मे बी दिस टर्म इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस टर्म। तो इनको करो माइनस m प्लस n माइनस एन रूट टू, ये आपके बन रहा है 0 प्लस 0 रूट टू इक्वल टू आ गया 0। एंड दूसरा एंड साथ के साथ लेफ्ट में भी दिखा दो, माइनस एन रूट टू प्लस एम एन रूट टू, दिस इक्वल टू माइनस का m प्लस का m प्लस में माइनस का प्लस का n माइनस का n रूट टू, तो ये भी 0 प्लस 0 रूट टू हो रहा है आपके, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के माइनस m प्लस माइनस कॉमन ले दो, या ऐसे ही लिखो क्योंकि वो कंपोनेंट उसी टाइप के हैं कि माइनस m माइनस एन रूट टू, m प्लस एन रूट टू का R में प्रतिलोम अवयव है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि R के प्रत्येक बिंदु का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव R में विद्यमान है। तो देखो प्रतिलोम हो गया, तत्समक हो गया, प्लस संक्रिया के लिए साचर्यता हो गई, और इससे ऊपर इससे पहले योग संक्रिया के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई थी अपने, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये सारा हो गया। इसका मतलब जो है आपके एक प्रॉपर्टी और दिखा दो, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता दिखाने के बाद अब दोनों की क्रम विनिमयता एक ही साथ दिखाएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं की योग में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होती है ना। तो पहले तो R प्लस आपके क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा और फिर बाद में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। क्रम विनिमयता, अब क्रम विनिमयता दोनों की एक साथ ले रहे हैं क्योंकि दो जगह दिखाना पड़ेगा अपन को। क्रम विनिमयता कॉम्यूटेटिविटी, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं का योग व गुणन सदैव साचर्य होता है, वो सॉरी क्रम विनिमय होता है। तो ये क्रम विनिमय हो गया। अब देखो प्लस के लिए पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी हो गया, प्रतिलोम हो गया, क्रम विनिमय हो गया। हम कह सकते हैं अतः R प्लस एक क्रम विनिमय समूह है। एक कौन सा समूह है? क्रम विनिमय समूह है।
क्रम विनिमय समूह है। तो ये तो आपके प्रूफ हो गया क्रम विनिमय। चलो अब बंटन नियम और दिखा दो। तो हम जानते हैं योग संक्रिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में बंटन के लिए लिखोगे, हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, ये लिखने से काम चल जाएगा इनका। तो जो ये इन्वर्स है ये चीज़ें दिखा दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल R, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑर्डिनरी एडिशन। R में साधारण गुणन, साधारण योग संक्रिया के लिए, साधारण योग संक्रिया पर या के लिए बंटन गुणधर्म का पालन करता है। बंटन गुणधर्म का क्या करता है? पालन करता है। अब देखो उसकी सारी प्रॉपर्टियां होंगी। बंटन गुणधर्म हो गया, 5 वो हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई और एसोसिएटिव हो गई। क्रॉस के लिए भी एसोसिएटिव दिखा दिया था ना मैं, ऊपर दिखा दिए थे। अतः हम लोग कह सकते हैं R प्लस एक क्या है? रिंग वलय है। तथा हम ऊपर देख चुके हैं, तथा अभी ये भी लिखो, सिंस 1 बिलोंग करता है किस में? Z में। 1 बिलोंग करता है Z में, दिस इंप्लाइज दैट वन प्लस 1+√2 ही बिलोंग करेगा किस में? Z में। वैसे तो नहीं करता पर 1+0√2 बिलोंग करेगा Z में। आइडेंटिटी दिखाना ना अपन को क्रम विनिमयता के लिए, गुणन। तो फॉर, तो अब M एंड लेट माना M+n√2 बिलोंग कर रहा है R में, तो सॉरी ये R में बिलोंग करेगा, ये Z में, तो ये R में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इनको कंसिडर करके चलो आप, M(n√2) प्लस 1+0√2, तो ये आएगा M+n√2 ही आएगा, क्योंकि बाकी 0 से 0 हो जाएगा। एंड साथ के साथ ये भी दिखाओ कि 1+0√2 और M+n√2 इक्वल टू भी M+n√2 ही आता है। कहने का मतलब, अतः इसका कहने का मतलब है कि 1+0√2 R में गुणन तत्समक है। R में कौन सा तत्समक है? गुणन तत्समक है। तो ये R में आपके गुणन तत्समक हो गया, ठीक है। क्रम विनिमय मैंने ऊपर दिखा दिया था ना, क्रम विनिमय ये रहा, क्रम विनिमय गुणन के लिए, ठीक है। इसका मतलब फलतः R क्रम विनिमय तत्समक की वलय है, क्योंकि यूनिटी भी हो गया क्रम विनिमय। तत्समक की वलय है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब इन्वर्स एलिमेंट और दिखा दीजिए। इन्वर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि R में कोई भी M+n√2
आर में तब और तब बिलोंग करता है कि जब एम और एन किस में बिलोंग करे, जेड में। अब अपन को पता है ना प्रतिलोम तो इसका 1/n में जाके होगा, और 1/n वाली संख्याएं तो किस में बिलोंग करती नहीं, आपके जेड में बिलोंग करती नहीं है। 1/n वाली संख्याएं जेड में क्या नहीं करती है, बिलोंग। जीरो डिवाइजर्स दिखा दो। जीरो डिवाइजर्स दिखा दो, शून्य के भाजक। तो M1 N1 कोई दो ले लो, बिलोंग्स टू आर ले लो, और इनका गुणनफल अगर हम लोग 0 लेते हैं, अगर हम लोग लेते हैं 0 + 0√2 यानी कि कुल मिला के ये 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट या तो आइदर पहले वाला 0 और दूसरे वाला 0। नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं होता है, इसका मतलब इसमें शून्य के भाजक भी नहीं है। रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया, रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया। This implies that either M1 plus N1√2 equal to 0 or M2 plus N2√2 equal to 0. This implies that thus R has no zero divisors, R without zero divisors. हिंदी वाले लिखोगे जीरो डिवाइजर्स नहीं है, शून्य के भाजकों से रहित है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स ऐसे लिख दो। चलो अब आ गया किसका, 1/m + n√2 टाइप का एलिमेंट, तो वो जेड में बिलोंग नहीं करेगा। तो अब है गुणन प्रतिलोम। अगर गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेशन अगर बिलोंग कर गया तो ये क्षेत्र हो जाएगा, और अगर ये नहीं करा तो क्षेत्र नहीं होगा। तो m + n√2 तो R में बिलोंग ले लो, जहाँ m और n बिलोंग, m और n दोनों अलग अलग, m और n बिलोंग कर रहे हैं जेड में। तो अब आप लोग, हम पता है कि आइडेंटिटी गुणन मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, ये कब आइडेंटिटी आएगा, 1 + n√2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 + n√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल और केवल एक ही केस में आएगा। तो पहले इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसी टर्म्स को। तो अपन ने इसी को कंसीडर करके चल रहे हैं, m + n√2 टाइप के टर्म्स को। तो इसमें m - n√2 से नीचे ऊपर नीचे कॉन्जुगेशन करवाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि नीचे नहीं छोड़ते √2 वाली और आयोटा वाली नंबर्स को, ठीक है, करवा दीजिए। तो ऊपर तो आपके हो गया m - n√2 और नीचे हो गया m² - 2n²। अलग अलग डिवाइड कर दो, m/m² - 2n² माइनस n/m² - 2n²√2, और डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में, बिकॉज क्यों नहीं करेगा कि m/m² - 2n² भी जेड में बिलोंग नहीं करता, और n/ जो भी है माइनस में ले दो, m² - 2n² के एलिमेंट किस में बिलोंग नहीं करते, जेड में। दस हम लोग कह सकते हैं अगर एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आर में किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट आर के किसी भी अवयव का
किसी भी एनी एलिमेंट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। फलतः हम लोग कह देंगे कि R आपके क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है। फलतः R प्लस डॉट क्षेत्र नहीं है, इज नॉट अ फील्ड। एक क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। तो ऐसे आपको इन सारी प्रॉपर्टियों को 1 बाई 1 करके सेटिस्फाई करवाओ। 12 है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। सेटिस्फाई करती है तो फील्ड हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करती है तो फील्ड नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और सिद्ध कीजिए वो क्षेत्र है। सिद्ध कीजिए कि वो क्षेत्र है। कैसे? देखो क्या है, ए और बी कोई बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो 2 ऑपरेशन डिफाइन कर रखे हैं, ए सर्कुलर प्लस पे और ए सर्कुलर डॉट। 2 इसके ऑपरेशन इसने डिफाइन कर रखे हैं। ऑपरेशन है, पहले वाला है ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी प्लस 1 और दूसरा वाला है ए प्लस बी प्लस ए बी। ये है, और आपको दिखाना है कि R प्लस सर्कुलर प्लस डॉट एक फील्ड है। एक क्या है, फील्ड दिखाना है इसको। R प्लस, हाँ, R प्लस सर्कुलर डॉट को एक फील्ड दिखाना है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन समझ लिया? क्वेश्चन क्या है कि ए बी कोई रियल नंबर्स का सेट है R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में कोई 2 संक्रिया परिभाषित है। एक तो ये वाली जिसको सर्कुलर प्लस कहते हैं हम लोग, और एक ये वाली जिसको सर्कुलर डॉट कहते हैं। सर्कुलर प्लस ए प्लस बी प्लस 1 आ रहा है, सर्कुलर डॉट ए प्लस बी प्लस ए बी आ रहा है। और हमको दिखाना है कि ये जो है ए प्लस ये और ये आपके एक क्या होगा, फील्ड होगा, क्षेत्र होगा। तो देखो यहाँ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R पर 2 निम्न संक्रियाएं परिभाषित है। 2 संक्रियाएं निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। Here on the set of real numbers, 2 operations defined as following. 2 operations defined as following कि for a comma b belongs to R, a circular b की वैल्यू तो आ रही है a प्लस बी प्लस 1 एंड ए सर्कुलर डॉट बी की वैल्यू आ रही है कितना, ए प्लस बी प्लस कितना आ रहा है, ए बी। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ई के लिए ये तो ये आ रहा है और ये वाला ये आ रहा है, सही है। तब हमें सिद्ध करना है, अब हमें यहाँ सिद्ध करना है, अब हमें यहाँ सिद्ध करना है
नाउ वी हैव टू शो दैट हियर, नाउ वी हैव, हमें यहाँ सिद्ध करना है कि, नाउ वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करना है कि आर सर्कुलर प्लस और सर्कुलर डॉट, सर्कुलर प्लस और सर्कुलर डॉट एक क्षेत्र है, क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम हम दिखाएंगे कि वेल डिफाइंड कह दो, सर्कुलर डॉट व आर में क्लोज्ड है या सुपरिभाषित है या वेल डिफाइंड है, एक ही मतलब होता है, सुपरिभाषित है या और करके लिख दो समव्रत है, यहाँ पे लगा दो समव्रत है, ठीक है। तो वही लेट ए कॉमा वी आपने लेके चले प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए कोई दो एलिमेंट ए और बी के लिए दे रखा है कि ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ये हमेशा क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया है। सिंस अगर ए और बी आर में बिलोंग करे, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस वन भी बिलोंग करेगा आर में, एंड ए प्लस बी प्लस ए बी भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं ए सर्कुलर प्लस बी बिलोंग करेगा आर में और ए सर्कुलर प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर में, अर्थात दिस इम्प्लाइज दैट, तो पहले तो ये लिखो, अतः हम कह सकते हैं कि अतः सर्कुलर प्लस बेस सर्कुलर डॉट दोनों ही आर में समव्रत गुणधर्म का पालन करती है या वेल डिफाइंड है, किसी एक लैंग्वेज में लिख दो, दोनों ही सुपरिभाषित है या परिभाषित, सुपरिभाषित लिख दो या समव्रत लिख दो। आर में हम क्लोज लिखते आए तो क्लोज लिख दो, आप समव्रत है। अब चलो एसोसिएटिविटी, साचर्यता, तो देखो ध्यान से, आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है, 12 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। कैसे कि दोनों की साचर्यता, दोनों की क्रम विनिमयता, दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट और दोनों के प्रतिलोम अवयव, 8 तो ये हो गए, 8 तो ये हो गए। क्लोजर प्रॉपर्टी 10 हो गए, क्लोजर प्रॉपर्टी 10 हो गए। एक क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों की दूसरे की अलग ही क्लोजर प्रॉपर्टी काउंट नहीं करता, तो ये दोनों एक साथ लेंगे। लास्ट में जीरो डिवाइजेस रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं होता, ठीक है। और बाकी वन टर्न नियम हम लोग बाद में दिखा देंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स का हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लस पर, और तो हम साचर्यता दिखा रहे हैं, तो साचर्यता के लिए 3 एलिमेंट लेके चलेंगे दोनों के लिए और वो दिखाएंगे इसमें साचर्यता। देखो 1 बाय 1, पहले अपन प्लस के, पहले अपन इस वाले के लिए दिखाएंगे फिर इस वाले के लिए दिखाएंगे। तो पहले मान लो लेट ए बी और सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है। तो आप लोग ये काउंट करके चलो, ए सर्कुलर प्लस और बी और सी को एक साथ ले दो, ले दिया भाई। तो ए सर्कुलर प्लस तो बाहर और ये बन जाएगा बी प्लस सी प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करोगे तो एक बार तो क्या आता है, ए आता है, एक बार बी आता है, प्लस 1 ऐड हो जाता है। तो ये आपके पूरा क्या बन जाएगा कि एक बार तो ए की जगह ए, बी की जगह ये पूरा आएगा, बी प्लस सी प्लस 1 आएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस में कितना हो गया 2। अब एक साथ करना है इसको, तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब आप लोग कैसे करोगे, देखो इसको एक साथ ले दीजिए, ए प्लस बी प्लस 1 को, और सी और प्लस 1 को अलग छोड़ दीजिए। तो क्या होगा देखो,
ये आपके क्या बन जाएगा इधर आके, ये बन जाएगा ए सर्कुलर प्लस बी एक साथ या ऐसे रहने दो कि ए प्लस बी प्लस 1 एक साथ और बाहर वाला बन जाएगा सर्कुलर सी, ये वाला राइट हैंड साइड वाला ये वाला बन जाएगा। फिर अंदर वाले को लिख दीजिए, तो ए सर्कुलर प्लस बी और ये सर्कुलर प्लस क्या हो गया सी। तो प्लस बाइनरी ऑफ सर्कुलर प्लस तो साचरीय हो गया, आप डॉट के लेके चलो। तो अब यहाँ आप कहोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग प्रकार से, हालांकि होगी साचरीयता है लेकिन यहाँ पे लिखते नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बी प्लस सी और बी सी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। पहले तो ये और ये ऐड होते हैं, मतलब ये और ये दोनों ऐड होते हैं बी प्लस सी, और फिर इन और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब देखो, तो अब जब आप इस पे लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये इस पे लगाएंगे तो पहले तो ये दोनों ऐड होंगे, फिर ये जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, और बाद में होगा मल्टीप्लाई किससे, a प्लस बी प्लस बी सी से मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, फिर ये बन जाएगा ए बी ए सी, और क्या बन जाएगा ए बी सी। क्या बन गया, ए बी सी। तो अब आपको कौन कौन चाहिए, जो पहले वाले में लेने हैं, तो पहले वाले में कौन कौन ले लोगे आप लोग, देखो ए ले लो, वी ले लो और ए बी ले लो, इनको लिख दो एक साथ। सी एंड प्लस में लिखोगे सी प्लस इन दोनों टर्म से, इससे और इससे क्या लिखोगे कि ए, ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला ए बी, प्लस में क्या लिखोगे सी। तो वो अब दोबारा हो गया ना कि एक नंबर खुद, ध्यान से देखना, फिर खुद सी और फिर इस नंबर का, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बनेगा a प्लस बी प्लस ए बी एक साथ और सर्कुलर डॉट सी। ऑपरेट करेंगे तो पहले ये दोनों ऐड होंगे ना अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैंने पहले ही चेंज कर दिया उसको, कैसे कैसे किया, a ले लिया, b ले लिया और a भी ले लिया, फिर ये c यहाँ से यहाँ रख दिया, फिर इसमें से b c कॉमन ले लिया, इसमें से c कॉमन ले लिया और इसमें से c कॉमन ले लिया। तो ये आसानी से बन गया सर्कुलर डॉट, और ये आपके क्या हो जाएगा, a सर्कुलर डॉट b सर्कुलर डॉट क्या हो जाएगा, फिर सर्कुलर डॉट c। अतः सर्कुलर प्लस व सर्कुलर डॉट दोनों ही R में साचरीय है। अब साथ के साथ पहले क्रम विनिमयता ले लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि ये छोटा है। क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी, तो लेट कोई दो a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, और इसी को लेके चलो a सर्कुलर b प्लस का होता है a प्लस बी प्लस 1, वी कैन ईजिली b प्लस a प्लस 1 लिख सकते हैं इक्वल टू b प्लस सर्कुलर प्लस a हो जाएगा। दूसरा a डॉट सर्कुलर v को हम लोग लिखते हैं a प्लस बी प्लस ए बी,
इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस ए प्लस बी ए, आर में ऐसा होता है तो ये b सर्कुलर डॉट ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय हो गया। अतः सर्कुलर प्लस व सर्कुलर डॉट दोनों ही आर में क्रम विनिमय है। फील्ड प्रूफ करना है ना तो दोनों को एक साथ ले लो, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब दोनों का तत्समक अवयव तो मान लो x बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r का x व y एक के r में योग में r में ये व के लिए तत्समक अवयव है। अगर के लिए तत्समक अवयव है तो क्या क्या होगा देखो। मान लिया तत्समक अवयव है तो क्या क्या होगा कि a प्लस सर्कुलर x इक्वल टू ए आएगा, इक्वल टू x प्लस सर्कुलर a। दूसरा अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे। a सर्कुलर डॉट y इक्वल टू a इक्वल टू y सर्कुलर डॉट a आएगा। अब किसी एक को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा और दूसरे को सॉल्व करेंगे उससे y का वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसको ले लीजिए x का वैल्यू, इसमें से इन दोनों में से इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, x आ जाएगा। फिर इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, y आ जाएगा। तो अब हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं, a प्लस सर्कुलर प्लस x इक्वल टू a। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a से a कट गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि वो -1 ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब x इक्वल टू -1 जो है इसमें तत्समक अवयव है। कैसे कि a में आप -1 जोड़ोगे तभी तो a -1 प्लस 1 आएगा, 1 से 1 कट गया, a आ जाएगा। इसका मतलब तथा दूसरा इसको लेके चलो, तथा इसको लेके चलो a सर्कुलर y डॉट a, इसकी वैल्यू थी a प्लस y प्लस ए वाई इक्वल टू a, तो a इक्वल टू तो a हो गया, a तो कट गया, y कॉमन ले लो, 1 प्लस a इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस a यानी कि 0, यानी कि y इक्वल टू 0 दूसरी वाले के लिए हो गया। तो आप करके देख लो ना, a डॉट 0 करोगे तो a 0 प्लस 0 तभी आएगा ना। इसका मतलब अतः अतः 1/0 क्रमशः R में सर्कुलर प्लस व डॉट प्लस के लिए तत्समक अवयव है। के लिए कौन से अवयव हो गए, तत्समक अवयव। फिर अपन चलते हैं इन्वर्स एलिमेंट पे, प्रतिलोम अवयवों पर। तो वही एक बार प्रतिलोम अवयव मान के चलो और आइडेंटिटी के इक्वल कर दो।
ठीक है, तो वही एक्स बाई ले लेते हैं, कन्फ्यूज मत होना, ऊपर एक्स बाई आइडेंटिटी के लिए लिया था। अब जो हम लोग एक्स बाई लेंगे, अब जो हम लोग एक्स बाई ले रहे हैं वो नीचे इसके लिए ले रहे हैं, प्रतिलोम अवयव के लिए। तो मान लेते, कन्फ्यूज मत होना, वहाँ हेडिंग डाल रखी है, यहाँ आइडेंटिटी के लिए लिया था, यहाँ पे प्रतिलोम अवयव के लिए ले रहे हैं। माना एक्स बाई ए बिलोंग्स टू आर के लिए प्रतिलोम अवयव है, तब ए सर्कुलर प्लस डॉट एक्स इक्वल टू, तो 1 आना चाहिए क्योंकि उसका आइडेंटिटी 1 है, और ए सर्कुलर डॉट वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, वाई सर्कुलर डॉट ए, और यहाँ पे लिखोगे आप ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो गुणन प्रतिलोम होता है नॉन जीरो एलिमेंट्स का होता है आर में। यहाँ पे दूसरी वाली के लिए आप ये लिख के चलोगे कि ए बिलोंग्स टू आर, नॉन जीरो नंबर्स के लिए होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो इससे सॉल्व करके देखिए ए सर्कुलर प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो ये ए प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 से 1 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस ए। आपके 1 कब आएगा, जब x इक्वल टू क्या हो माइनस ए। तथा दूसरा वाला इस वाले को ले लीजिए, तो ए सर्कुलर y डॉट 0, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पहले दोनों ऐड होते हैं, a प्लस वाई फिर ए वाई होता है 0 इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ए दोनों तरफ ऐड कर दो, तो बाई तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ए, और ये ऐड कर दोगे तो उधर माइनस ए बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू माइनस में a अपॉन 1 प्लस ए टाइप का एलिमेंट बिलोंग्स टू r। ये भी r में बिलोंग कर रहा है, ये भी r में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए कौन से अवयव हो जाएंगे, क्रमशः प्रतिलोम अवयव हो जाएंगे। तो 8 प्रॉपर्टियाँ होगी, साचर्यता, क्रम विनिमयता, तत्समक और प्रतिलोम अवयव। अब जीरो डिवाइजर्स दिखा दीजिए, 8 2 10 हो गई, 2 ऊपर दिखा दी ना हम लोगों ने। अब एक जीरो डिवाइजर्स दिखा दीजिए और एक आप लोग दिखा दीजिए क्या 1 टन नियम, बस बाकी फील्ड हो जाएगा। बाकी ये क्या हो जाएगा, अपने फील्ड हो जाएगा फिर। जीरो डिवाइजर्स, पहले तो ये लिखो, अतः x इक्वल टू माइनस ए आर में के लिए तत्समक अवयव है, फॉर दिस इज द आर में a बिलोंग्स टू आर का प्लस के लिए प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम अवयव तथा y इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, नॉन जीरो एलिमेंट a बिलोंग्स टू r का के लिए गुणन प्रतिलोम है, यानी प्रत्येक नॉन जीरो का गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो गया। दूसरे वाले को हमेशा गुणन प्रतिलोम ही कहा जाता है।
अतः आर में आपके गुणन प्रतिलोम हो गया, ये भी हो गया। अब बची आपके एसोसिएटिविटी। तो जो साचरीयता है आपके, हम लोग जानते हैं हमेशा साचरीय होते हैं। आर साचरीय तो ऊपर दिखाई दी। वन टन नियम, तो वन टन नियम तो हमको दिखाना पड़ेगा, और जीरो डिवाइजर्स भी हमको क्या करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। जीरो डिवाइजर्स दिखा दो, शून्य तत्समक अवयव दिखा दिया, जीरो डिवाइजर्स दिखा दो और फील्ड दिखा दो कि दो अशून्य अवयवों का कभी भी गुणनफल क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ये फील्ड भी हो जाएगा। ठीक है, दो अशून्य वन टन नियम, यहाँ पे लिखना नहीं है हम लोगों को, ए बी सी 3 लेके चलना है आर में। और वन टन नियम तो एक ही होता है, डॉट और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और प्लस पे, यहाँ पे दो नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग निकालोगे ए डॉट बी सर्कुलर प्लस सी, ये निकाल के चलोगे आप लोग। तो देखिए ए डॉट डॉट की डॉट डॉट बी प्लस सी प्लस 1 होता है। ठीक है, फिर डॉट करते हैं तो ए आता है, बी आता है, ए आता है प्लस बी प्लस सी प्लस 1 आता है, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ए डॉट बी प्लस सी प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके, सही है। फिर आपके बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 1, यानी कि 2 हो गया। चलो ए सी प्लस ए हो गया। अब दूसरा वाला निकाल लीजिए, एंड बी प्लस सी ओवर ए निकाल दीजिए। तो बी प्लस सी प्लस 1 होता है, एंड सर्कुलर डॉट ए, तो यहाँ से बी एक बार तो आएगा बी प्लस सी प्लस 1 पूरा एक साथ, फिर ये एक साथ, और b प्लस सी प्लस 1 का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मल्टीप्लाई होगा। तो b प्लस सी प्लस 1 a प्लस ए बी ए बी होता है सी ए प्लस 1 सी ए प्लस ए। तो स्पष्टतः क्या निकल के आ रहा है आपके, स्पष्टतः क्लियरली ए डॉट सर्कुलर b प्लस सी सर्कुलर प्लस b इक्वल टू बी प्लस सर्कुलर प्लस सी डॉट सर्कुलर डॉट ए आ रहा है। कैसे, देखो ए है, बी है, सी है, 1 है, ए बी, ए सी लास्ट ए बराबर है, दोनों इक्वल। अतः ये स्पष्टतः यहाँ पे क्या भी वन टन नियम भी हो गया। और अगर वन टन नियम हो गया तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये आपके क्या है, एक मिनट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अभी, ये दोनों बराबर थोड़ी करने होते हैं, भूल गया, मुझे याद नहीं, सॉरी, ये दोनों थोड़ी बराबर करने होते हैं, ये तो दोनों अलग अलग है, ये बराबर नहीं करने होते। मुझे याद नहीं रहा कि हमको दिखाना होता है क्या, कि ये जो है ए डॉट बी सर्कुलर प्लस ए डॉट सी के इक्वल आएगा ये, तो यही लेके चलो आप लोग। अभी ए डॉट बी कैलकुलेट करो, सर्कुलर प्लस ए डॉट सी कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, डॉट का मतलब क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी और प्लस इसका मतलब क्या था, ए प्लस सी प्लस ए सी। अब दोनों को ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ये जो डेफिनेशन है प्लस की, ये दोनों को ऐड करती है और दोनों में एक और ऐड कर देती है 1। तो देखो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस वापस से ए प्लस सी प्लस 1 हो रहा है, ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए सी वापस से सी 1 1। This implies that A dot
बी सर्कुलर प्लस सी इक्वल टू ए डॉट सर्कुलर बी प्लस ए डॉट सर्कुलर सी। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं इसी प्रकार, दूसरा लिख करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बी सर्कुलर प्लस सी का सर्कुलर डॉट ए के साथ करोगे तो वी सर्कुलर डॉट ए प्लस सर्कुलर प्लस आपके आएगा बी सर्कुलर प्लस सी, नहीं सी सर्कुलर डॉट ए। अब जीरो डिवाइजर्स लेके चलो आप लोग, तो इसका मतलब अतः, और वैसे फील्ड में जीरो डिवाइजर्स की आवश्यकता भी नहीं होती, वो इंटीग्रल डोमेन में होती है, ठीक है। अतः डॉट पर वंटन नियम का पालन करता है, या ऐसे लिख दो, अतः प्लस बेड डॉट आर में बंटन गुणधर्म का पालन करते हैं, वंटन गुणधर्म का, प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं। वैसे जीरो डिवाइजर्स जो है डॉट वाले के लिए कि ए डॉट बी की वैल्यू जीरो कब होगी? जब आइदर एक जीरो हो, ए प्लस बी डॉट ए बी कब जीरो होगा बताओ? जब, भाई इसकी डेफिनेशन यही है, तो ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? जब a इक्वल टू जीरो हो और b इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। ये तो दोनों हो तभी होगा। तो शून्य के भाजक के लिए लेके चलो आप लोग a डॉट बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट a डॉट a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, और ये तभी होगा, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, तभी होगा। अतः शून्य के भाजक, R में शून्य के भाजक नहीं है, R में शून्य के भाजक नहीं है, शून्य के भाजक भी नहीं है। फलतः हम लोग क्या कह देंगे? फलतः R एक क्या है? क्षेत्र है। R फलतः एक क्या हो जाएगा? आपके फील्ड। तो ऐसे सभी प्रॉपर्टी, वैसे जीरो ये ना नहीं दिखाता है, ये जो मैं जीरो डिवाइजर्स दिखा रहा हूँ इसमें, ये जीरो डिवाइजर्स वैसे ज़रूरी नहीं होते। जीरो डिवाइजर्स जो है ज़रूरी नहीं होते, आप नहीं दिखाओ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके मैट्रिक्सेस का, मैट्रिक्स का दे रखा है क्वेश्चन, जो हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और है आपके रिंग के, फिर रिंग अपने ख़त्म हो जाएगा। फिर नया चैप्टर सब रिंग और फील्ड ऑफ कोसेंट वो चालू होगा, इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन मिक्स हो रहा होगा तो उसको भी करते हैं, ठीक है। बाकी 3 यूनिट आपका हो जाएगा अब तक।